कृष्णं शरणं गच्छामि, कृष्णं पादं भजामि, अहं कृष्णं समर्पयामि, कृष्णं सर्वत्वमे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयं विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मेरे प्यारे श्रोताओं, सभी माताओं, दर्शकों, देवियों, सज्जनों, आप सभी को जन्माष्टमी के इस पावन प्रसंग में स्वागत करता हूँ आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी में। मैं आपका प्यारा चहिता साथी प्रियांशु खमारी फिर एक बार और एक नया अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के जन्म प्रसंग के साथ, यानी कि आज हम कुछ नया विषय आपके सामने ला रहे हैं। जन्म प्रसंग के बारे में तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि भगवान का प्रागट्य किस कारण से हुआ था। जब जब धर्म की हानि होती है, जब होई धर्म की हानि, बढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म का वृद्धि होता है, धर्म की कभी हानि नहीं होती है प्यारे श्रोताओं। जब अधर्म का साम्राज्य फैल जाता है, तब धर्म की रेखा छोटी नजर आती है, तभी हम ये कह सकते हैं कि धर्म की हानि होती है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं साधु संतों के उद्धार के लिए और असुर अधर्मी लोगों को मारने के लिए और धर्म के संस्थापन के लिए मैं हर युग में, हर कल्प में विविध शरीर धारण करके, भिन्न शरीर धारण करके अवतीर्ण होता है। ये है भगवान का योगेश्वर चरित्र श्री कृष्ण रूप। हम भगवान श्री कृष्ण से बहुत कुछ सीखते हैं, कैसे के पुत्र बनना चाहिए, कैसे के पिता का कर्तव्य होता है, कैसे के पति का कर्तव्य होता है, कैसे के शिष्य का कर्तव्य होता है। शिष्य का कर्तव्य यानी कि भगवान 64 दिनों में 64 विद्या का अध्ययन कर लेते हैं। तो इसी बात से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हम कैसे अपने ध्यान लगाकर, मन लगाकर पढ़ाई करेंगे और योद्धा की शालीनता, जीवन युद्ध में विकट परिस्थिति आने पर भी अपना संतुलन ना खोते हुए अपना कर्तव्य पथ पर हमें कैसे अडिग होकर चलना चाहिए और प्रेम में कैसे निस्वार्थ मन लाना चाहिए। आजकल के जमाने में स्वार्थ केंद्रित हो गया है। प्यार और प्रेम के जो शब्द हैं, ये संसार के आधार शब्द हैं प्यारे श्रोताओं। इसको भगवान बखूबी से अपने चरित्र के माध्यम से दर्शाए हैं कि कैसे निस्वार्थ प्रेम करना चाहिए। और प्रेम के प्रतीक के रूप में हम राधा रानी को जानते हैं और गीता के रूप में भगवान परम ज्ञान देते हैं, कैसे भक्ति करना चाहिए, कैसे कर्म करना चाहिए, कैसे ज्ञान का आहरण करना चाहिए, कैसे ज्ञानी बनना चाहिए और ज्ञानी होते हुए भी कैसे अहंकार रहित जीवन जीना चाहिए। ऐसे बहुत सारे विषय भगवान हमें सिखाते हैं और जिस कर्तव्य का भगवान जब भी पालन करते हैं, उसी कर्तव्य में वह अपना संपूर्ण ध्यान लगाकर पालन करते हैं प्यारे श्रोताओं। इसी बात से हमें यह विषय सीखना चाहिए, यह प्रसंग, यह बात सीखना चाहिए कि हमें जो भी कर्तव्य मिला है उसे हम ठीक रूप में उसको निभाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के एक सुंदर विषय आज हम बात करेंगे। एक दिन नारद स्वर्ग में भ्रमण कर रहे थे। करते करते यमलोक की ओर चले गए। यम एक नया नर्क बना रहे थे। तो नारद उनसे पूछे कि आप ये क्या कर रहे हैं? तो यम कहते हैं कि मैं एक नया नर्क बना रहा हूँ। तो आपको क्या 84 लाख नर्क सट पड़ गया, कम पड़ गया, सटेज हो गया? तो यम कहते हैं एक नया व्यक्ति आने वाले हैं, एक स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं, स्पेशल गेस्ट के लिए स्पेशल नर्क का इंतजाम कर रहा हूँ। तो नारद पूछते हैं वो स्पेशल आदमी कौन है? तो यम कहते हैं वो भगवान श्री कृष्ण। नारद आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को नर्क में आना पड़ेगा, किस कारण से? तो यम कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण पूतना के वध करके नारी हत्या की और
अरिष्टि जब नंदी के रूप में आकर भले ही वो उत्पात मचाया था, फिर भी उसका संहार करके गो हत्या का अधिकारी बने हैं। और बच्छासुर जब बछिया के रूप में एक राक्षस आता है, उसको फल के एक पेड़ में भगवान मारकर उसका अंत करते हैं, उसको गति प्रदान करते हैं, फिर भी वो गोहत्या के भागी बनते हैं। जब यम यह बात कहते हैं तो नारद आश्चर्य में पड़कर फिर द्वारिका की ओर जाते हैं। द्वारिका में सबको यह बात जब बताते हैं तब सभी आश्चर्य में पड़ जाते हैं और उसका एक उपाय निकालते हैं, उसका एक मतलब सल्यूशन नारद देते हैं। वो उपाय क्या है कि अगर कोई सती नारी, कोई पतिव्रता धर्म पालन करने वाली नारी अगर भगवान श्री कृष्ण को पीटेगा तो उनका वो पाप धुल जाएगा। सभी से कहते हैं, कोई भी राजी नहीं होता। उनके 8 पाटरानियों से भी कहते हैं, कोई भी राजी नहीं होते। फिर भगवान को कहते हैं कि आपका पाप मोचन आपको ही करना पड़ेगा। फिर भगवान श्री कृष्ण एक छोटे से बच्चे का रूप धारण करते हैं और सुदामा के घर में जाते हैं और कहते हैं कि मैं आपके घर में नौकरी करना चाहता हूँ, कि नौकर के रूप में रहना चाहता हूँ। और जब उनका नाम पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि मेरा नाम बाटुआ है और एक नाम अनंत भी है। फिर सुशीला जो सुदामा के धर्म पत्नी हैं, वो कहती हैं कि तुम हर जगह जा सकते हो, हमारे घर के सभी जगह पे तुम जा सकते हो, लेकिन हमारे जो भगवान के लिए जो कमरा है, जो पूजा के लिए जो घर है, उसमें तुम नहीं जा सकते। तो बाटुआ कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा। एक दिन जन्माष्टमी के अवसर पर पूजा का आयोजन चल रहा था, भागवत का पठन चल रहा था। जो मुख्य मुख्य पद हैं, तेजे उज्ज्वल बंदी घर, तिले है नदी से अंधारो, फिटिला पादर सिकुली बाट कढ़ाइला बिजुली, तिंतीवा देखी जगन्नाथ, फणारे ढंकीला अनंत। ये सारे जो भागवत के विषय हैं वो पठन चल रहा होता है और भगवान श्री कृष्ण का मन तब प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। भगवान मतलब एकदम आनंद में भरकर जो पूजा के लिए जो कमरा रखा गया था, वो पूजा के कमरे में जाते हैं और जो गोपाल की मूर्ति थी, भगवान श्री कृष्ण का अपना ही मूर्ति था, उसको निकालकर उसके जगह पे खुद बैठ जाते हैं और भोग का ग्रहण करते हैं। यह बात जब सुशीला के नज़र में पड़ जाता है तो सुशीला उनको डांट कर कहती हैं कि मैंने तो तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम मेरे पूजा के कमरे में मत आना। तो भगवान कुछ नहीं सुनते। आखिरी में सुशीला उनको बहुत पीटती हैं। पीटने के बाद फिर भगवान अपने स्थान से उठकर हाथ जोड़कर कहती हैं, भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर में बहुत दिनों से रह रहा हूँ, मैंने तुमसे कभी भी मतलब कोई शिकायत नहीं किया, अपना काम मैं अच्छे से कर रहा था और तुमसे कभी भी मतलब अपना वेतन के लिए भी कभी नहीं कहा, केवल 2 वक्त की खाना खाता हूँ। आज तुमने मुझे मारे, मैं तुम्हारे घर से चला जाऊंगा। यह बात कहकर जब बाटुआ चला जाता है तो बाटुआ के बिना जितने भी सुदामा के घर के सदस्य हैं उनको रहना नहीं आता था। मतलब इतने मिल गए थे भगवान के साथ, बाटुआ के साथ। तब सुशीला के घर में शाम में 8 दिव्य स्त्रियां आती हैं। वो दिव्य स्त्रियां असल में कौन थी? वो श्री कृष्ण के अष्टपाट रानियां थी। तो वो कहती हैं सुशीला से कि आपके मार के कारण हमारे पति नरक जाने से बच गए, हमारे पति का पाप धुल गया। तो सुशीला कहती हैं कि मैंने तो बाटुआ को मारा था, तुम्हारे पति मतलब भगवान श्री कृष्ण का पाप कैसे धुल गया? तो 8 रानियां कहती हैं वो असल में बाटुआ नहीं, हमारे पति श्री कृष्ण ही हैं, वो हमारे पति भगवान श्री कृष्ण ही थे। जब यह बात सुनती हैं सुशीला तो नीचे गिरकर मूर्छित हो जाती हैं। तो आकाशवाणी होता है, भगवान शून्य से कहते हैं कि तुम्हारे मार के कारण मेरा पाप धुल गया, तो तुम असल में बहुत धन्य हो, तुम्हें मैं असंख्य धन्यवाद देता हूँ।
यह कहते हैं भगवान, और तुम्हें इससे कोई पाप नहीं लगेगा कहते हैं। तो एक सती नारी के कारण भगवान का पाप धुल जाता है जन्माष्टमी के दिन प्यारे श्रोताओं। तो फिर आऊँगा कुछ नया प्रसंग के साथ, तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी को। ऐसे ही हम भगवान के प्रसंग लाते रहेंगे, ऐसे ही हम नया नया मोटिवेशन लाते रहेंगे। तो इसीलिए आपका सहयोग चाहिए, एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अंत तक देख के, हर एक वीडियो को अंत तक देख के आप अपना सहयोग दे सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण कन्हैया।